मस्जिद की चौखट पर एक लड़का अर्धनग्न हालत में एक जाइंट साइज का भगवा झंडा लहरा रहा है, जिसकी चपेट में मस्जिद के बाहर खड़े लोग आने से बाल बाल बचे। यही नहीं, इस हरकत के साथ तेज आवाज में गाना भी चलाया गया। गाने के बोल थे, तलवार चली जब रणभूमि में जैमल फत्ता कल्ला की, अकबर की बात छोड़ रूह कांप गई थी अल्लाह की। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो की जानकारी देंगे डिटेल में। ये वीडियो यूपी के मथुरा का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जो शख्स भगवा झंडा लहरा रहा है उसका नाम ऋषभ सिंह है, जो कि वृंदावन से है। वीडियो में जो गाना चल रहा है उसे यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन गाने के बोल हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जिन पर लोगों ने गौर किया और आपत्ति जताई। सबसे पहली बात तो ये कि मस्जिद के ठीक सामने इस तरह की हरकत का क्या मतलब है। ये हरकतें सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश नहीं तो और क्या है। दूसरा, मंदिर के सामने भगवा झंडा लहराया गया, वो भी इतना बड़ा। साफ देखा जा सकता है कि उसके चपेट में आने से लोग बाल बाल बचे। इसी बीच अगर कोई चोटिल हो जाता, कोई गिर जाता, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ये बात भी उठी कि क्या इन सभी का मकसद केवल रील बनाना है। चंद लाइक्स और व्यूज बटोरने के लिए लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, या फिर ऐसी हरकतें उन नेताओं के एजेंडे को बल देने की कोशिश है जिनका करियर ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर टिका हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के की इस तरह की हरकत का बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ लड़के सामने खड़े होकर उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो सबसे अहम सवाल उठा, पुलिस कहाँ थी जब ये लड़के इस तरह की हरकतें कर रहे थे? तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची, उन्हें क्यों नहीं रोका गया? लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह की हरकत कोई अन्य धर्म का शख्स मंदिर के बाहर करता, ऐसा ही कोई गाना लगाकर जिसमें सामने वाले धर्म को शर्मिंदा किया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, तब उस स्थिति में जिस तरीके का एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाता, उसी तरह के एक्शन की तवक्को इस घटना में भी है। लोगों का कहना है अगर कानून सभी के लिए बराबर है तो इस लड़के और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो, उन पर सख्त कार्रवाई हो, उन पर बीएनएस की धाराएं 196, 299 और 302 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाए। इन तमाम चीजों से इतर इस बात को लेकर लोगों ने वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमकर तारीफ की। लोगों ने कहा कि लड़के की इस तरह की हरकत के बावजूद उनकी ओर से कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें होती ही इसलिए है ताकि सामने वाले पक्ष को भड़काया जा सके और फिर झगड़ा हो, लेकिन सामने वाले लोगों की ओर से ऐसा कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं गया। गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग झंडे की चपेट में आने से बचे, उन लोगों ने भी काफी समझदारी का परिचय दिया, काफी देर देखते रहे और इसके बाद बड़ी ही सावधानी से उनमें से एक शख्स लड़के के पास आकर उसे रोकता हुआ नजर आया। कुछ लोगों ने इस बात पर भी एतराज जताया कि इस तरह के लोगों की हरकतों को वायरल करना ही क्यों है। ये लोग तो चाहते ही यही हैं कि इनकी चीजें वायरल हों, ये व्यूज बटोरें, लाइक्स बटोरें। ये पूरा खेल आस्था का नहीं है, ना ही धर्म को बचाने का है। ये सारा खेल तो पैसे का है। सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम रिएक्शंस लोगों ने दिए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, कोई भी हिंदू इस तरह की हरकतों को अंजाम देगा ही नहीं। ये तो हिंदुत्व का मुखौटा पहने समाज में आतंक फैलाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा, नेता लोग सही बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा बर्ताव करने वाले हिंदू हो ही नहीं सकते। ये लोग आतंकवादी हैं जो हमारे देश में हिंदुत्व का टैग लगाकर आतंक का माहौल बनाते हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं। इसी वजह से हिंदुत्व खतरे में आ गया है। एक और यूजर ने कहा, पुलिस वाले कहाँ गए थे? उन्हें ये सब नजर नहीं आता? अगर यही काम कोई मुसलमान करे तो बुलडोजर, सीआईएसएफ, पता नहीं कौन कौन सी आर्मी लेकर पहुंच जाते हैं। एक यूजर ने सीएम और पीएम ऑफिस को टैग करते हुए लिखा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, इन्हें पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला जाता, ये हमारे प्यारे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने कहा, पुलिस क्या ही करेगी, वो तो खुद नतमस्तक है ऐसे लोगों के सामने। मथुरा पुलिस, अगर देश में कहीं संविधान है तो गिरफ्तार करें।
एक अन्य यूजर ने कहा, वृंदावन में मस्जिद के सामने खुलेआम भगवा झंडा लहराकर भड़काऊ गाने चल रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है। बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस हमेशा की तरह पीआर और सिलेक्टिव एक्शन में व्यस्त दिख रही है। अगर कानून सच में सबके लिए बराबर है तो एफआईआर और गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? एक अन्य यूजर ने कहा, धर्म के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। मस्जिद के सामने उकसाने वाले गाने और झंडे लहराकर तनाव फैलाना कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। अगर सच में कानून सबके लिए बराबर है तो प्रशासन को भी निष्पक्ष कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। इस मामले में मथुरा पुलिस का जवाब भी सामने आया। काफी नपे तुले जवाब में पुलिस की ओर से कहा गया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से लिखा गया, संदर्भित प्रकरण में थाना मॉन्ट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हालांकि लोगों को पुलिस का ये रिएक्शन ज्यादा पसंद नहीं आया। लोगों ने कहा कि ये सब खाना पूर्ति है, गिरफ्तारी हुई भी तो कुछ ही देर में छोड़ दिए जाएंगे। वार्निंग देकर हल्की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक यूजर ने कहा, शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तारी दिखाएंगे, 4 घंटे में अपराधी जमानत पाएंगे। इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज होगा ही नहीं, ये गारंटी है। बहरहाल इस पूरे मामले को देखते हुए आपके जहन में क्या ख्याल आया? इस शख्स की इस हरकत को लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।